अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पीके। मैं हूं जीरक गिलानी। हम मौजूद हैं किया समा पे और जिस गाड़ी का रिव्यू हम करने लगे हैं वो है MG HS। ये PHEV वाला वर्जन नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल 1.5 सीसी वाली गाड़ी है। ये जो गाड़ी है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं ये अभी अवेलेबल फॉर सेल है। ये सिर्फ और सिर्फ 64 लाख रुपीज़ के अंदर आप ले सकते हैं। 28,000 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली हुई है और 2021 की गाड़ी है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस गाड़ी के बारे में बात करें तो इसके अंदर 3-4 वेरिएंट आते हैं। एक MG HS पेट्रोल आती है, एक PHEV आती है और एक HEV आती है। अब जो बाकी की गाड़ियाँ हैं उनका भी रिव्यू हम बहुत जल्द कर लेंगे और उसके अलावा जो अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर जो ग्रिल्स हैं वो चेंज हो गई हुई हैं। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट के बारे में बात करनी शुरू करें तो इसके फ्रंट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जिनको नोट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव लाइट्स चलती हैं इसकी। अभी ये चल रहा है हैज़र्ड ऑन है तो अभी इसकी लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, लेकिन जब हैज़र्ड ऑन नहीं होता तो ये लाइट्स जो हैं ये प्रोग्रेसिव होती हैं। ये जो हेडलैम्प है इसका ये एडजस्टेबल है। इसकी ये जो मेन हाई बीम और हाई बीम एक ही है। ये जो है इसकी लाइट की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद आगे चलें तो हम देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्रोम का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया और काफ़ी ज़्यादा किया गया है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमेशा से क्रोम पसंद किया जाता रहा है और इसके अंदर उन्होंने अच्छा भला क्रोम इस्तेमाल किया है और क्रोम खूबसूरत लगता है। अभी जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने ग्रिल जो है सामने से सारी पियानो ब्लैक कर दी है, लेकिन ये वाली जो ग्रिल है ये भी बुरी नहीं लगती बल्कि बहुत अच्छी लगती है। सामने ग्रिल पूरी की पूरी क्रोम में आ जाती है। नीचे अगर आते हैं तो मेरे पास फॉग लैंप्स आ जाते हैं। काफ़ी बड़े फॉग लैंप्स हैं, जितनी इसकी ऊपर वाली लाइट है ऑलमोस्ट उतना ही इसके फॉग लैंप्स भी हैं। जो फॉग लैंप्स हैं उनके इर्द गिर्द भी बड़ी मज़ेदार सी एक क्रोम की गार्निश आ जाती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। ख़ासकर ये वाला जो कलर है रेड कलर, इसके अंदर गाड़ी जो है ना काफ़ी ब्राइट लगती है। गाड़ी की जो सारी लुक्स हैं वो बड़ी खूबसूरत होकर ज़रा बाहर को निकलती हैं। ब्लैक के अंदर बड़ी ग्रेशियस लगती है, वाइट के अंदर बहुत ग्रेशियस लगती है। ये जो गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी की आउटलुक है ये मज़दा CX-5 के साथ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है और पीछे वाली साइड से BMW की जो इस सेगमेंट की गाड़ी हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है। अब अगर इसके फ्रंट के बारे में बात करें और तो नीचे वाली साइड पे एक डिफ्यूज़र आ जाता है, नीचे एक वर्किंग ग्रिल है, सामने आपके पास जो है नंबर प्लेट की जगह आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे इसका टो का टीजरिंग पॉइंट है। टो के टीजरिंग पॉइंट के बाद इसके अंदर सामने ही पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो हमारी लाइट्स हैं वो HID हैं। वो मैंने आपको बता दिया था कि एडजस्टेबल तो हैं ही, लेकिन HID जो MG वाले हैं वो इसको साइक लाइट टेक्नोलॉजी के नाम से मार्केट कर रहे हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा इसकी साइड पे आते हैं, उससे पहले आपको इसका इंजन दिखा देते हैं। मैं अंदर से जाके इसका जो इंजन है उसको खोलता हूँ। अगर मैं इसका बोनट खोलता हूँ तो दोबारा से इसके अंदर एक फीचर है कि इसका जो बोनट है इसके साथ आने वाली बहुत सारी गाड़ियों में हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड बोनट नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड बोनट है। इसका जो बोनट है उसको मैं यहाँ से उसकी जो अगर बोनट रिलीज लैच जो है उसको छोड़ता हूँ तो ये मेरा बोनट खुल जाता है और जो बोनट है वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, हाइड्रोलिक्स के साथ ऊपर चला जाता है। ये इसका इंजन है। ये वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है। ये 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जितनी भी SUVs आती हैं इसके सेगमेंट में ओशान X7 का टॉर्क इससे ज़्यादा है, बाकी सारियों का इसके पास ही है। बहुत अच्छा टॉर्क है इस गाड़ी का, यानी कि पिक बहुत अच्छी है गाड़ी की। खास करके जब इसको सुपर स्पोर्ट मोड के अंदर डालते हैं तो गाड़ी कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाती है और गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है। गाड़ी की आवाज़ स्टार्टअप साउंड जो है और स्टार्टअप जो है वो हम जो रिव्यू है उसके अंदर लगा देंगे। मैं अगर यहाँ पे ला के बड़े आराम से बोनट को रखता हूँ और उसके बाद यूँ करता हूँ तो मेरा जो बोनट है वो बंद हो जाता है, धड़म मारने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम इस वाली साइड पे आ जाते हैं तो इस वाली साइड पे आते साथ ही सबसे पहले फेंडर आता है। एक चीज़ जो मैंने देखी है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर वो है लैक ऑफ बैजिंग गाड़ी के अंदर बहुत कम हुई हुई है। ना मेरे फेंडर के ऊपर कोई बैज है, ना मेरी पीछे वाली साइड पे बैज है। जो ट्रॉफी वेरिएंट आते हैं उनके अंदर कुछ वेरिएंट्स के अंदर इस जगह पे मेरे पास बैजिंग आ जाती है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स के अंदर वो भी नहीं है। एक मॉडल ईयर्स हैं कुछ जिनके अंदर वो भी नहीं है। उसके अलावा क्रोम साइड पे भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। क्रोम गार्निश डबल है। टोयोटा करोला क्रॉस जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली साइड पे क्रोम गार्निश आती है। टॉप वेरिएंट के अंदर भी इसके अंदर ऊपर और नीचे
यानी कि विंडो के ऊपर और विंडो से दूसरी साइड पे दोनों तरफ क्रोम गार्निश बहुत अच्छी तरीके से यूज़ की गई है। उसके अलावा इसका साइड मिरर है, साइड मिरर इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों की ही बहुत बड़े बड़े हैं। और जो मेरे फ्रंट विंड स्क्रीन के वाइपर्स हैं दे आर कंसील्ड, वो बाहर से नज़र नहीं आते, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो छुपे हुए हैं। इसका वॉशर का भी जो वॉशर भी है वो भी अंदर ही वाली साइड पे छुपा हुआ है। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो जो स्पेसेस हैं वो सारी की सारी गाड़ी की अगर मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर जो स्पेसेस हैं वो यूनिफॉर्म है। हमें चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर कुछ गाड़ियाँ हम देखते हैं उनके अंदर ये जो स्पेसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं होती। यहाँ तक कि जापानीज़ गाड़ियों के अंदर भी कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं होती। इसके अंदर स्पेसेस कुछ हद तक यूनिफॉर्म है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। सामने वाली साइड पे भी अगर ये वाली पट्टी देखें जो कि रेड कलर की बॉनेट के आगे है, तो इसकी दोनों साइड से जो स्पेसिंग है वो बड़ी यूनिफॉर्म सी है। अगर अब इस साइड पे वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के अलावा जो मेरी विंडोज़ हैं इनके ऊपर भी क्रोम गार्निश है, लेकिन मेरा जो डोर हैंडल है उसके ऊपर भी क्रोम गार्निश है। यहाँ तक कि मेरा जो कीलेस एंट्री का बटन है वो भी क्रोम में है। उसके अलावा अगर ऊपर वाली साइड पे आते हैं तो जो रूफ रेल्स हैं, रूफ रेल्स भी सिल्वर फिनिश में हैं, ऐसे ही लगता है जैसे क्रोम है। उसके बाद अगर थोड़ा और पीछे आते हैं, ये हमारी साइड होगी। साइड के ऊपर जो मेरा पीछे वाला पिलर है उसके ऊपर भी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी क्रोम गार्निश आती है। इस साइड पे मेरे पास जो है वो फ्यूल फिलर कैप नहीं है, मेरे पास फ्यूल फिलर जो है वो दूसरी साइड पे है, मेरे लेफ़्ट वाली साइड पे। अब पीछे वाली साइड पे आते हैं तो पीछे वाली साइड पे यहाँ से BMW की जो गाड़ियाँ इस सेगमेंट की हैं उनके साथ रिजेम्बलेंस शुरू होती है। लाइट्स, सबसे पहले अगर हम लाइट्स के ऊपर आ जाते हैं तो लाइट्स के अंदर ये वाली जो लाइट है अगर इसको दूर से देखें तो इसके साथ वाली आने वाली जो गाड़ियाँ BMW की हैं उनकी लाइट्स बिल्कुल इसी तरह की हैं। इसके अंदर भी लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं। पीछे वाली साइड पे मेरे पास एक रियर विंड स्क्रीन के ऊपर वाइपर आ जाता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आ जाता है और ऊपर वाली साइड पे शार्क फिन एंटीना आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास MG HS की बैजिंग आती है, सिर्फ HS की। पीछे ट्रॉफी भी नहीं लिखा हुआ, टर्बो भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बैजिंग की दोबारा से मिनिमलिस्टिक सी गाड़ी हो जाती है। पीछे MG का बैज लगा हुआ है और HS का बैज लगा हुआ है, दैट्स इट। पीछे गाड़ी के ऊपर और कुछ नहीं लिखा हुआ। दूसरे नंबर पे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो है इसकी वो है इसकी डुअल क्रोम टिप्स। जो इसके एग्जॉस्ट टिप्स हैं वो दो हैं और दोनों क्रोम हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पीछे वाली साइड पे मेरे पास टीदर पॉइंट आ जाता है दोबारा से टो के लिए। मेरे पास रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। पीछे वाली साइड पे मेरे पास एक रियर डिफ्यूज़र आ जाता है और टीदर पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर हम अब इस साइड पे आते हैं तो इस साइड में और उस साइड में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे मेरे पास फ्यूल फिलर कैप है जो कि गाड़ी को लॉक करने पे लॉक हो जाती है और अनलॉक करने पे अनलॉक हो जाती है। बीच में मेरा फ्यूल फिलर का कैप जो है ना वो अनस्क्रू होने वाला वो आ जाता है और ये यूँ करके बंद हो जाता है। गाड़ी की जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो बहुत प्रीमियम है और ये वाली जो गाड़ी है इसकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम थी और गाड़ी की अपनी भी जो फील है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ तक कि अगर मैंने इसकी फ्यूल फिलर कैप को भी क्लिक किया है तो उसकी भी फील जो है वो बहुत ही प्रीमियम थी। ये वाली जो गाड़ी है ये इस टाइम फॉर सेल अवेलेबल है प्रीमियम समा जेल रोड मोटर्स के ऊपर। और अगर आपको यही वाली गाड़ी पसंद आ जाती तो आप ये वाली गाड़ी भी ले सकते हैं। अब अगर हम इस गाड़ी का बाहर से एक पूरे का पूरा रिव्यू कर लिया है, अब इसके अंदर वाली साइड पे चलते हैं और आपको अंदर से गाड़ी दिखाते हैं। तो अब अगर हम इसकी अंदर वाली साइड पे आते हैं तो अंदर आते ही सबसे पहले तो जो इंटीरियर है वो बहुत वेलकमिंग है। ख़ासकर इस वाली गाड़ी का तो इंटीरियर खूबसूरत भी बहुत है, रेड एंड ब्लैक है। रेड इसका बाहर वाले एक्सटीरियर और इंटीरियर को मैच करता है। उसके बाद अगर मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ तो इस वाले दरवाजे के ऊपर बड़ा अच्छा लेदर का काम हुआ हुआ है। सारी गाड़ी के अंदर लेदर का ही काम हुआ हुआ है। गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी को स्टार्ट करते ही मेरे सामने एक बड़ा खूबसूरत सा मीटर है जिसके अंदर स्टार्टअप के ऊपर एक बड़ी मज़ेदार सी एनिमेशन आती है। उसके बाद जो मेरा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग मेरा इंतहाई खूबसूरत है। इसके ऊपर पैडल शिफ्टर्स आते हैं मेरे पास। उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स के अलावा साइड पे जो गियर लीवर है इससे भी मैं गियर्स को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी सीट्स की तो सीट जो है वो 4 वे एडजस्टेबल है। मैं गाड़ी की सीट को ऊंचा कर सकता हूँ, मैं गाड़ी की सीट को नीचे कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली आगे कर सकता हूँ,
पीछे कर सकता हूँ। और 4 वे एडजस्टेबल इसकी ये वाली सीट इस तरह है। उसके अलावा मेरी जो गाड़ी की सीट की इंक्लाइन है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही एडजस्ट होती है, और सिर्फ ड्राइवर सीट नहीं बल्कि जो पैसेंजर सीट है उसकी भी सीट इसी तरह एडजस्ट होती है। जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, कहीं से भी वो स्पोर्टी होने की वजह से ज़्यादा सख्त नहीं है, लेकिन गाड़ी की जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो प्रीमियम के साथ साथ स्पोर्टी भी है। गाड़ी के अंदर बहुत खूबसूरत एक एम्बियंट लाइटिंग चल रही है हर तरफ। उसके अलावा अगर मैं अब वापस स्टीयरिंग के ऊपर आता हूँ तो स्टीयरिंग के ऊपर मेरे पास एक साइड पे मेरे मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, एक साइड पे मेरे जो है ना मीटर के कंट्रोल्स आ जाते हैं, सामने जो मेरा डिस्प्ले है उसके कंट्रोल्स आ जाते हैं। गाड़ी को अगर मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर लेकर आता हूँ जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे मैं मेरे स्टीयरिंग के ऊपर हाथ बिल्कुल ठीक है। और हाँ, उसके बाद इसके अंदर एक जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि इसके अंदर जो लेआउट है वो यूरोपियन गाड़ियों वाला है, यानी कि जो मेरा वाइपर स्टॉक है वो राइट हैंड पे है और जो मेरा इंडिकेटर वाला स्टॉक है वो लेफ्ट हैंड पे है। उसी तरह मेरे जो क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं वो नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं, उसके ऊपर से मैं गाड़ी का क्रूज़ सेट कर सकता हूँ और गाड़ी के क्रूज़ की स्पीड की कम ज़्यादा कर सकता हूँ। गाड़ी का जो क्रूज़ कंट्रोल है वो अडेप्टिव है, सामने वाली गाड़ी के मुताबिक जो है ना अपने आप की स्पीड कम ज़्यादा कर लेता है। इस साइड पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास हेडलाइट की एडजस्टमेंट आ जाती है, गार्ड लाइट्स ऊंची नीची कर सकता हूँ मैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिससे मैं अपनी विंडोज़ को कंट्रोल करता हूँ, इंतहाई खूबसूरत है और उसकी फील बहुत मज़ेदार है। सारे के सारे जो स्विचेस हैं वो मेटेलिक फील के अंदर हैं और गाड़ी की वो फील को ना बड़ा प्रीमियम कर देते हैं। मेरा जो डोर हैंडल है वो मेरा सिल्वर फिनिश के अंदर आता है। लॉक एंड अनलॉक के कंट्रोल्स यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं। उसके बाद मेरे पास टरबाइन स्टाइल के दोनों जो एयर वेंट्स हैं वो आ जाते हैं। स्क्रीन बहुत बड़ी है, स्क्रीन थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारों को नहीं है। मेरा अपना व्यू ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल्स नीचे भी होने चाहिए थे। टेक्टाइल कंट्रोल्स बहुत कम हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे दोबारा एसी ग्रिल की बारे में बात कर ली। यहाँ पे मेरे पास एक स्टोरेज बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर मेरे पास 2 यूएसबी की इनपुट आउटपुट्स हैं, सिगरेट लाइटर आ जाता है और एम्बियंट लाइट जो है वो गाड़ी के मूड को बड़ा खूबसूरत तरीके से सेट कर रही है। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है जो कि टेल गेट को खोलता है। इधर मेरी हैज़र्ड की लाइट्स हैं जो कि मैं ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं गाड़ी के मोड चेंज करता हूँ। गाड़ी के 4 मोड्स हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और कस्टम। चारों के चारों मोड जो हैं वो एनिमेशंस चेंज होती हैं। एनिमेशंस मेरी सामने वाले मीटर के अंदर भी चेंज होती हैं और जो मेरी एनिमेशंस हैं वो यहाँ पे मेरे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर भी चेंज होती हैं। गाड़ी के अंदर एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है। उसके अलावा जो मेरा गेयर लीवर है, मैं अगर उसको उसके अंदर से गेयर चेंज करता हूँ तो मेरा PRND, और अगर राइट साइड पे मैं इसको हिट करता हूँ तो वो स्पोर्ट के अंदर चला जाता है। गाड़ी अपना मोड भी स्पोर्ट पे चेंज कर लेती है। उसके बाद यहाँ पे जो एक चीज़ है नोट करने वाली वो है ये सुपर स्पोर्ट का बटन। मैं सुपर स्पोर्ट के बटन को प्रेस करता हूँ तो गाड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज़ चेंज करती है और दूसरे नंबर पे गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो और हैवी हो जाता है, गाड़ी का एक्सेलरेटर का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है और गाड़ी अपने आप को और स्पोर्टी कर लेती है, टर्बो स्पूल अप कर लेती है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास पार्किंग ब्रेक का बटन आ जाता है, हिल असिस्ट कंट्रोल है और ऑटो होल्ड ब्रेक का बटन भी मेरे पास यहीं पे है। 360 कैमरास का कंट्रोल भी मेरे पास यहीं पे है और 360 मेरे जो कैमरास हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ से जो है ना कंट्रोल भी कर सकता हूँ उसको, लेकिन इसके अंदर मैं यूँ नहीं कर सकता कि मैं अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द देख सकूँ। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक 360 व्यू कैमरा है और मेरा ये वाला दरवाज़ा अगर खुला हुआ है तो वहाँ से वो मुझे खाली दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज बॉक्स आ जाता है। स्टोरेज बॉक्स को मैं सिर्फ यूं करके बंद कर देता हूँ। मेरे पास कोई लैच नहीं है जिस लैच को मैं दबा के इसको खोल लूँ या बंद करूँ। दिस इज़ अ वियर्ड टेक, बट इसके अंदर क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं आता। ये वाली जो मेरी जगह है, अगर मैं उसको उठाऊँ तो इसको मैं यूं करके बंद कर सकता हूँ। बड़ा खूबसूरत से इसका भी फिनिश है। ये जब बंद हुआ होता है तब भी बड़ा प्रीमियम फील देता है। सिल्वर फिनिशिंग है इस हैंडल की जिसके साथ मैं इसको बंद करता हूँ। मैं दोबारा से ये सारी की सारी चीज़ें अंदर रख देता हूँ। मैंने अपनी चाबी भी यहीं पे रखी हुई है। वैसे आप की को यहाँ पे भी किसी तरह फंसा सकते हैं, एक बटन जो खाली है उधर, और अगर यहाँ पे भी नहीं आप रखना चाहते तो की को आप यहाँ पे भी रख के तो बंद कर सकते हैं इस वाले स्टोरेज बॉक्स को। ये हो गया मेरा जो है ना इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। नो डाउट दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीलिंग इंटीरियर्स इन द मार्केट। मेरा जो इंटीरियर है वो सारे का सारा सॉफ्ट टच है। ये लेदर है, इधर सारा लेदर है, ऊपर सॉफ्ट टच है। जहाँ पे प्लास्टिक यूज़ हुआ है ऊपर सारा पियानो ब्लैक में है। नीचे कुछ जगहों पे यहाँ पे मुझे कड़कने वाला प्लास्टिक ज़रूर फील होता है, लेकिन दैट इज़ एक्सेप्टेबल। गाड़ी के प्राइस पॉइंट के अंदर जिस तरह ये वाली गाड़ी
सिर्फ और सिर्फ 64 lakhs की अवेलेबल है। तो ये वाली इस इतने के अंदर दिस इज़ टू मच ऑफ अ कार। और यहाँ पे भी मेरा जो दरवाज़ा है इसके भी ऊपर जो है ये सारा सॉफ्ट टच है, यहाँ पे भी लेदर का काम हुआ हुआ है सारे का सारा। और उसके बाद मेरा जो रियर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, बड़ा खूबसूरत बेजल लेस जो है ना वो रियर व्यू मिरर है। यहाँ पे मेरे जो है ना सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ पे मेरी लाइट्स आ जाती हैं जिनको मैं ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मेरा सन ग्लासेस होल्डर आ जाता है, इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं मेरी सनरूफ के कंट्रोल्स। एक एक बटन अलग-अलग है इसके अंदर, दोनों इकट्ठे बटन नहीं है। एक बटन को दबाने पे मेरा जो क्लॉथ है, जो कवर है वो पीछे जाता है, और दूसरे बटन को दबाने पे मेरी जो सनरूफ है वो खुल जाती है। सन वाइजर्स को अगर मैं खोलता हूँ तो सन वाइज़र खोलते साथ ही लाइट ऑन हो गई, क्योंकि मेरा जो शीशा था वो खुला हुआ था। शीशा मैं बंद करता हूँ, लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन लाइट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा से ऑन नहीं होती। यहाँ से मैं इसको छुड़वा के यहाँ पे ला सकता हूँ, और अगर इस साइड से सूरज पड़ रहा है तो मैं इधर से उसको कवर कर सकता हूँ। दोबारा से मैं इसको यहाँ पे यूँ करके बंद कर देता हूँ, और सनवाइज़र को भी बंद कर देता हूँ। सनवाइज़र दूसरी साइड पे भी इसी तरह है, और इसके भी जो शीशा है उसके अंदर लाइट आती है, और इसको भी अगर मैं बंद कर देता हूँ। गाड़ी की ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, गाड़ी की ड्राइव बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, और गाड़ी के अंदर इतने फीचर्स हैं कि आप गिनते रह जाएंगे, गाड़ी के फीचर्स पूरे नहीं होंगे। लेकिन क्या है, इसमें ADAS पूरा है, इसके अंदर पूरे ADAS के फीचर्स हैं। कई दफ़ा ये ADAS जो है इंटरप्ट करता है आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को, बट देयर जितनी चीज़ें वो दे सकते थे उन्होंने दी, और उसके बाद गाड़ी का प्राइस पॉइंट इज़ वेरी गुड। मेरे पास टेम्परेचर के कंट्रोल्स यहाँ पे सारे के सारे आते हैं, जो कि एक थोड़ा सा वियर्ड टेक है AC को के ऊपर। अगर मैं AC का बटन यहाँ से दबाता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से लैग के साथ जो है ना इंफोटेनमेंट के ऊपर AC के कंट्रोल्स खुल जाते हैं, और सारे के सारे AC के कंट्रोल्स मेरे यहीं पे हैं। AC की थ्रो खुद बाय द वे अच्छी है, और गाड़ी के ने अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। बाहर जो हॉल है हमारा भी ये बेसमेंट वाला, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ हुआ है, बट द कार इज़ मेंटेनिंग टेम्परेचर वेरी गुड। गाड़ी अभी ये वाली जो गाड़ी है इट हैज़ बीन 4 years सिंस दिस कार हैज़ बीन बॉट। 4 साल के अंदर गाड़ी ने कहीं एज दिखानी शुरू नहीं की। इंटीरियर के अंदर कहीं एज नहीं दिख रही, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो है ना कहीं स्टिचिंग ख़राब हो रही है। एक चीज़ जो थोड़ी सी फील होती है वो ये होती है कि जो यहाँ पे इसके पियानो ब्लैक के ऊपर वाइट कलर के अल्फ़ाबेट्स शो होते हैं वो थोड़े से येलो हो जाते हैं आफ्टर टाइम, बट वो भी अगर उसकी सफाई अच्छे तरीके से रखी जाए तो वो भी नहीं होते। इस गाड़ी को बड़े किसी ने प्यार से चलाया हुआ है, तो इसकी गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है। पूरी गाड़ी जिसको कहते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में या हम लाहौर में आंडा पीस है, गाड़ी आंडा पीस है। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट MGHS यू कैन बाय राइट नाउ इन लाहौर। और शशके पूरे हैं गाड़ी के अंदर। तो ये हो गया हमारा जी इंटीरियर का फ्रंट से रिव्यू। अब हम पीछे चलते हैं और पीछे वाली स्पेस को ज़रा देखते हैं। गाड़ी की जो सीट है इस टाइम वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे सेट है, और मुझे आप देख लें, मुझे ड्राइविंग पोजीशन जो है सेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। उसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग में आ जाता हूँ तो स्टीयरिंग के अंदर मेरे पास मैनुअल ही है, लेकिन टेलीस्कोपिक पूरा कंट्रोल मौजूद है। मैं टेलीस्कोपिकली पूरे का पूरा जो स्टीयरिंग है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन के ऊपर। तो अब मैं पीछे वाली साइड पे चलता हूँ और पीछे आपको जाकर दिखाता हूँ कि पीछे कितनी स्पेस मौजूद है। अब जी मैं पीछे वाली साइड से अगर एंटर होता हूँ तो मैंने सीट आगे से अपनी जो है उसके ऊपर सेट की हुई है, अपने कंफर्ट पे सेट की हुई है। यहाँ से मैंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास एम्पल स्पेस मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास अच्छा लेग रूम है, अच्छा हेड रूम है। मेरी हाइट 5'11" है और मेरे पास अच्छा हेडरूम जो है वो मौजूद है। लेग रूम बढ़ाने के लिए यहाँ पे उन्होंने सीट के अंदर पीछे थोड़ी सी जगह दी हुई है। पीछे मेरे पास चीज़ें रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस मौजूद है। यहाँ से ये स्पोर्ट्स सीट होने की वजह से यहाँ पे मेरे पास एक खाली जगह भी है, और जो हेड रेस्ट है वो नॉन एडजस्टेबल है आगे वाला। पीछे वाले जो हेड रेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल है। मैं अगर इस साइड पे आता हूँ तो मैं अगर ढूंढने की कोशिश करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट पीछे वाली सीट की में नहीं मिलती, लेकिन पीछे वाली सीट इटसेल्फ जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, और पीछे भी सारे का सारा लेदर है।
उसके बाद एक चीज़ जो इसके अंदर बड़ी अच्छी है कि बहुत सारी गाड़ियों के अंदर इस तरह है कि अगले वाले जो दरवाजे हैं वो सॉफ्ट टच में आते हैं, लेकिन पीछे वाला दरवाज़ा सॉफ्ट टच में नहीं होता। इसमें पीछे वाले दरवाजे भी सॉफ्ट टच में हैं। पीछे वाले दरवाज़ों में भी ट्वीटर्स और स्पीकर्स दोनों आते हैं। स्पीकर के ऊपर बहुत अच्छी क्रोम गार्निश एक आती है, और यहाँ पे भी जो मेरे मिरर के कंट्रोल्स हैं वो मेटेलिक हैं और बहुत अच्छी फील है। पीछे भी लेदर का उतना ही यूज़ हुआ हुआ है जितना आगे हुआ हुआ है। यहाँ पे मेरे पास ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं, मेरी लाइट्स आ जाती हैं जिनको मैं ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ, और दैट्स अबाउट इट। पीछे थोड़ा सा आपको इस तरह ज़रूर लगता है कि बहुत डार्क है सब कुछ, लेकिन सब कुछ बहुत प्रीमियम है। इसके अंदर भी जो है ना रेड और ब्लैक एक्सेंट है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे एसी वेंट्स आ जाते हैं जिनको मैं कंट्रोल करके यहाँ पे हवा ले सकता हूँ। नीचे मेरे पास यूएसबी पॉइंट्स आ जाते हैं, और फॉर द रियर एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एयर बैग्स आते हैं, और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये हो गया जी इसके एयर बैग्स के बारे में। अब अगर मैं इसके आर्म रेस्ट पे आता हूँ तो मैं इसके आर्म रेस्ट को यूं करके खोल सकता हूँ, और आर्म रेस्ट को खोलने पे भी मुझे इसकी जो प्रीमियमनेस है वो कंटिन्यू होती है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो कप होल्डर है वो खुल जाता है, और दोबारा मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है जो कि खुल जाती है, और उसको मैं बंद कर सकता हूँ। ये भी हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, यानी कि मैं इसको खोलता हूँ तो वो डैम्प्ड है, वो एक मुझे खुद नहीं खोलनी पड़ती, स्प्रिंग्ड है। और उसके बाद ये वाली भी जो मेरी ये वाला भी जो मेरा मोशन है ये भी देखें डैम्प्ड है, एकदम नहीं ऊपर को जाता वो। तो द कार इज़ वेरी प्रीमियम। और ये वाली गाड़ी जो है एक बड़ी किसी ने संभाल के रखी हुई है। तो ये हो गया जी इस टाइम हमारा बैक से पीछे से। अब इसकी डिक्की में चलते हैं और जाके देखते हैं इसके अंदर कितनी स्पेस मौजूद है। अब अगर हम इसकी पीछे वाली साइड पे हैं और इसकी डिग्गी की जो ट्रंक की स्पेस है वो आपको दिखाएं, तो ट्रंक को खोलने के 3 से 4 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर जो गियर के पास मेरे पास बटन था उधर से खुलता है। दूसरे नंबर पे मेरे पास यहाँ पे बटन है उससे खुल जाता है, और तीसरे नंबर पे मेरे की फॉब के ऊपर बटन है उससे भी खुल जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ट्रंक है वो खुल जाता है, और ट्रंक को खोलते साथ ही सबसे पहले जो प्रीमियम फील है दैट कंटिन्यूज़। यहाँ पे मेरे पास हैंडल है, अगर मुझे इसको हैंडल से बंद करना पड़ता है तो इधर से पकड़ के कर सकता हूँ मैं। स्पेस गाड़ी के अंदर अच्छी है। गाड़ी की स्पेस के बाद सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डिवाइडर है। डिवाइडर को यहाँ पे मैं यूँ करके लॉक कर सकता हूँ, यहाँ से मैं यूँ करके डिवाइडर को पीछे वापस लेके जा सकता हूँ। उसके बाद मैं इस डिवाइडर को उतार भी सकता हूँ। अब अगर मैं इसको ये इसकी जो लिड है पीछे वाली इसको उठाता हूँ तो कुछ कंसील्ड स्पेसेस हैं मेरे पास जहाँ पे मैं कुछ सामान रख सकता हूँ। ये मेरा हैज़र्ड का साइन आ गया, टायर की किट आ गई, मैनुअल आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको उठाता हूँ तो नीचे मेरा स्पेस सेवर टायर आ गया। फुल साइज़ टायर नहीं आता इसके अंदर, और टायर के इर्द गिर्द भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख सकता हूँ। इसको मैं वापस अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये भी अच्छी तरह बैठ जाता है, और उसके बाद भी ये एक क्लिक के साथ बंद हो जाता है, यानी कि कुछ खड़कता नहीं रहेगा। पूरे का पूरा जो ट्रंक है उसके अंदर बड़ी अच्छी लाइनिंग हुई हुई है कपड़े की। ये बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर एक फैदर है, ये जो है ना काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये भी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है जिधर मैं कुछ चीज़ें रख सकता हूँ। फिर कोई छोटी सी चीज़ है इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे मेरे पास है। जो अगली सीट्स हैं वो मैं गिरा सकता हूँ। मैं आगे जाके आपको सीट्स गिरा के दिखा देता हूँ। ये देख लें। और अगर मैं हेडरेस्ट को पूरे को बंद कर देता हूँ तो सीट मेरी पूरी की पूरी फ्लैट हो जाती है, और सीट क्लिक करके बंद होती है, और ये यहाँ पे मेरे पास एक फ़्लैट बेड बन जाता है। तो इसको अगर मैं दोबारा से वापस यूं करके पुल करता हूँ तो यूं करके मेरी जो इस तरफ वाली सीट है वो एक दफ़ा इस लेवल पे क्लिक करती है और दूसरे नंबर पे इस लेवल पे क्लिक करती है। इसी तरह दूसरी साइड वाली भी जो सीट है वो भी मैं गिरा सकता हूँ और मेरे पास एक फ़्लैट बेड बन जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक जगह है जिसको मैं खोल सकता हूँ। इसको मैं खोलूँगा तो क्या होगा कि अगर मेरी लाइट के अंदर कुछ ख़राब हो गया तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक कवर है, अगर मैं इसको उतारता हूँ तो यहाँ से मैं रिलीज़ कर सकता हूँ अपनी लैच को, ताकि अगर मैं अंदर किसी वजह से फंस गया हूँ तो मैं वो निकल सकूँ। तो यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, मैं उसको दबाता हूँ और जो मेरी डिक्की है वो बंद हो जाती है। इसके अंदर सेल्फ सेंसिंग बूट रिलीज़ नहीं है, यानी कि अगर मैं यूं करके नीचे करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। टोयोटा करोला क्रॉस का यूं करने से बूट जो है वो खुल जाता है। तो ये हो गई पीछे से। ये वाली जो पर्टिकुलर गाड़ी है अगर ये आपको पसंद आती है तो 64 लाख रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी इस टाइम प्रीमियम समा मोटर्स जेल रोड लाहौर पे सेल के लिए अवेलेबल है।
बहुत ही वेल केप्ट गाड़ी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो दिस कैन बी योर MG। इसके अंदर एक चीज़ जो हम मिस कर गए थे पहले, वो ये थी कि अगर मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो मेरे जो सारा साइड मिरर्स हैं वो लाइट्स एक दफ़ा हैज़र्ड दिखाते हैं और गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन जब मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो सबसे पहले तो गाड़ी अनलॉक होती है और फिर मेरे पास एक वेलकमिंग बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे होलोग्राम है जो कि ज़मीन के ऊपर गाड़ी दिखा रही होती है। तो दैट वाज अबाउट द कार फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। गाड़ी की ड्राइव, गाड़ी का सारा कुछ जो बाकी का है वो एक और रिव्यू के अंदर आएगा। फॉर नाउ बाहर से जो हम गाड़ी का रिव्यू कर सकते थे, जो एक्सटीरियर का रिव्यू था, जो इंटीरियर का रिव्यू था, वो जितनी डिटेल में हम आपको दे सकते थे वो आपको दिया। उम्मीद है कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। इस तरह के और रिव्यूज़ के लिए कार ट्रेडर पीके के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि हम रोज़ इस तरह की एक वीडियो लेके आते रहें। बहुत शुक्रिया आपका।